किसी भी लिहाज से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की स्टेज पे पहुंचेगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से हुकूमत ने कोई ऐसा ख़ास तौर पे वाज़िया प्लान नहीं दिया जिसको हम समझते हैं कि हुकूमत को देना चाहिए। ये जो 17% का इंक्रीज़ है 1% के GDP डिक्रीज़ के साथ आप कैसे इसको अचीव करेंगे? हम ये गुजारिश करेंगे कि बजट एक ही दफ़ा साल में अच्छा लगता है, ये जो मिनी बजट और ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए। मगर जब आपने इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं मज़ीद तो इंडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ तो आम आदमी पे ही पड़ता है। IMF के कंधों के ऊपर बैठ के अपने मुल्क की तरक्की को देखते रहे, ये तरक्की नहीं है। यही सुन रहा हूँ कि खसारे का बजट, काश के मेरी ज़िंदगी में मुनाफे का बजट भी आ जाए। और ये जो बजट आया है ये भी इतना बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। ये इसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मैय्यार नहीं ली गई है जो कि लेनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, बजट 2022-23 पेश हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब जनाब रहमान चंद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका रिएक्शन जानते हैं कि ये बजट के बारे में क्या कहते हैं, क्या ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या है और आम आदमी के लिए क्या रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो कैसा रहा बजट ओवरऑल ऑन द आउटसेट गिवन द सर्कमस्टेंसेस एंड द कंडीशंस मेरी नज़र में तो बड़ा एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव बजट है, स्पेशली फॉर द मैसेस। लेकिन तफसील असल में भी बकाया है। जब तक इसकी डिटेल्स हमें मुहैया नहीं होंगी तब तक हम इसके ऊपर एक अपनी तफसीली और जामिया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश कर सकते। लेकिन जिस तरीके से इसमें देखा गया है कि जो इसमें हुकूमत की तरजीहात हैं वो बड़ी ही पॉजिटिव और जिसके अंदर बिजनेस फ्रेंडलीनेस देखी गई, जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोर्ट्स के जो उनसे दरीना जो दो इशू से TTLT के उन्होंने रिजोल्व किया, उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर जो विड्रॉल हुआ है सेल्स टैक्स का, इसी तरीके से जो एग्री प्रोडक्ट्स के लिए जो सीड पे विड्रॉल है, दीज आर वेरी पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि 400 टैरिफ लाइन्स के ऊपर इन्होंने टैरिफ रैशनलाइजेशन की है, जब तक उसकी अब डिटेल्स नहीं मिलेंगी तब तक नहीं पता चल सकता कि नॉन इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स की इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। चंद साहब ये बताएं, 70% जो सेल टैक्स है वो कभी भी जो है ट्रेडर या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पे करता, वो एंड कंज्यूमर पे करता है। इसकी वजह से जो आम आदमी है वो पिसता ही चला जा रहा है। 17% जो टैक्स है क्या वो भी हमें देना पड़ेगा या उसके ऊपर भी कोई मतलब आपको रिलीफ नजर आया? सर, पहली वजह कि सेल्स टैक्स वैसे ही एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर रहते हुए ये तो देना तो कंज्यूमर नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कंज्यूमर नहीं देता, ये ज़्यादातर वो देता है जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का के अंदर सेक्टर के अंदर शामिल है, क्योंकि हमारी जितनी वैल्यू चेन्स है वो सारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। इस वजह से उसका ज़्यादातर थ्रेशोल्ड जो है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर होता है, ना कि एंड कंज्यूमर पे। लेकिन देन अगेन द पॉइंट है कि इट्स अ कंज्यूमर हु हैज टू पे दैट प्राइस। तो जब तक इसको सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं लेकर आएंगे तब तक एक ओवर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अच्छा, इकॉनमी इस वक्त जो है वो बदतरीन हालात से गुजर रही है पाकिस्तान की। आपने देखा है श्रीलंका का जो हाल हुआ है, डॉलर जो है मतलब वी आर स्ट्राविंग द डॉलर, और उसके बाद हमारे जो रिजर्व्स हैं वो पूरी तरह मुतासर हुए हैं। तो ये जो चीज़ है उसके बारे में आप बताएं कुछ, इस बजट में कुछ स्ट्रेटजी पेश की गई? सब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रीलंका का और पाकिस्तान में मुआवजा नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैशियत उससे बहुत मजबूत है और उस लिहाज से किसी भी लिहाज से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की स्टेज पे पहुँचेगा। और दूसरी बात जहाँ तक आ गई कि जो मामला चल रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर तो इंशाल्लाह मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया रहमान भाई, बहुत शुक्रिया। तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हारिस अतीक साहब मौजूद हैं। बजट उन्होंने अच्छी तरह से देखा है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने वो इस बजट के बारे में क्या समझते हैं और इसमें आम आदमी के लिए, ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिलीफ जो है वो समझते मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुश्किल हालात थे, हुकूमत ने मुश्किल हालात में एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है। आम आदमी के लिए उन्होंने जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, टारगेटेड सब्सिडीज़ और बहुत सारे ऐसे जो आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए जो उन्होंने अनाउंस किए हैं उनको वेलकम करते हैं। ट्रेड बॉडीज़ के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो बिज़नेस कम्युनिटी जो दूसरा अहम हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की, प्रोडक्टिव टैक्सेशन की बात की, वो खुशाइंद है। आपने नॉन प्रोडक्टिव मेजर्स जो लेने से उनको रेज़ करने की बात की, वो भी अच्छी बात है। आप
आपको पैसे वहाँ पे लगाने हैं जहाँ से प्रोडक्टिविटी की बात की। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से हुकूमत ने कोई ऐसा ख़ास तौर पे वाज़ेह प्लान नहीं दिया जिसको हम समझते हैं कि हुकूमत को देना चाहिए। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि 6,000 अरब रुपये आपने हुकूमत ने इकट्ठा किया 5.97% ग्रोथ के साथ। अब आपने टारगेट बढ़ा के 7,040 अरब रुपया कर दिया और ग्रोथ टारगेट आपने 5% रखा। ये जो 17% का इंक्रीज़ है 1% के GDP डिक्रीज़ के साथ आप कैसे इसको अचीव करेंगे, ये इसकी तफसीलात हम ज़रूर चाहेंगे। छोटे ताजरों के लिए इन्होंने जो फाइनल टैक्स रजीम का हमसे मुतालबा करते थे कि एक आसान टैक्स का निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट तो की कि 3,000 से 10,000 रुपया जो आता है बिजली का बिल उसी के अंदर चार्ज करके तो छोटे ताजर को रिलीफ दिया जाएगा, मगर उसकी क्या मैकेनिज्म होगी, 3,000 कौन देगा, 10,000 कौन देगा, क्या वो इंडिकेटिव होंगे यूनिट्स जो यूज़ करते हैं उसके साथ, क्या वो इंडिकेटिव होंगे रिटर्नों के साथ, क्या वो इंडिकेटिव होंगे जो ताजर कहेगा उस हवाले से। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने बाकी रह गई हैं। IT सेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं की गई। IT जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर विद इन डेज बढ़ सकती हैं, उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई। फिर आपने लाइफ स्टॉक के डेयरी सेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं की। टेक्सटाइल सेक्टर की बात की कि आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर है और उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जो DLGL के पेमेंट पड़ी हुई थी स्टेट बैंक के पास, उन्होंने रिलीज़ करने की बात की। सीड सेक्टर के ऊपर से सेल्स टैक्स विड्रॉ कर लिया गया, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर से सेल्स टैक्स विड्रॉ कर लिया गया। ये खुशाइन बातें हैं, मगर हुकूमत ने साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ टैक्सेस हैं उसके ऊपर बात नहीं की डिटेल में। तो अब हम ये गुजारिश करेंगे कि बजट एक ही दफ़ा साल में अच्छा लगता है, ये जो मिनी बजट और ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए। ग्रोथ तो पिछले साल भी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे बताया गया कि 6% तक ग्रोथ गई है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो इन्फ्लेशन है वो उसने पूरी तरह मुतासर किया है, ख़ास तौर पर जो हमारा छोटा तबका है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस बजट में कुछ स्ट्रेटजीज जो है उस चीज़ से निपटने के लिए आपको कुछ नज़र आया है? कोशिश तो उन्होंने की है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ के थ्रू इस इन्फ्लेशन को कर्व किया जाए, मगर ये इन्फ्लेशन जो है ना ये एक इस टाइम पे पाकिस्तान का अकेले का मसला नहीं है, ये एक पूरे खित्ते का मसला है, पूरी दुनिया का इस टाइम पे इशू बना हुआ है। आप ग्लोबल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, जब आपकी पेट्रोलियम मसनूआत उसी की कीमतों की वजह से बहुत सारी आपकी इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करती है, इंडिकेटिव होती है उसके साथ। तो ये मुश्किल सूरत हाल है। इन्होंने कोशिश तो की है, उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम 11% तक अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मगर जब आपने इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं मजीद, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ तो आम आदमी पे ही पड़ता है, तो उसे अफरात-ए-ज़र कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल होगा। तो हुकूमत को मजीद कोई टारगेटेड सब्सिडीज़ या टारगेटेड कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास इंडस्ट्रियल पैकेज, वी वर एक्सपेक्टिंग कोई इंडस्ट्रियल पैकेज आएगा, हम सोच रहे थे कि कोई इंडस्ट्री के लिए, कोई ट्रेडर्स के लिए कोई स्पेशल पैकेज आएगा। आपने तनख्वाहदार तबके की 1 लाख रुपए की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री करार देंगे, 12 लाख रुपया कर दिया। वहीं पे एक बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है या सोल प्रोप्राइटर है उसकी 4 से 6 लाख रुपए किया, उसको भी कम से कम 12 लाख रुपए होना चाहिए था टैक्स फ्री इनकम। तो ये जो हुकूमत है जो फाइनेंस बिल के अंदर हम उनको सजेस्ट करेंगे कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स करें और एक ही दफ़ा इसको पास करें और पूरा साल इसको रिलीजियसली फॉलो करें, ताकि कंटिन्यूटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे आपकी पॉलिसीज़ की। जब आप कोई मिनी बजट या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो फैसला आज किया वो ठीक नहीं था। अच्छा, ये सब बताएं, बजट जो पेश किया गया है किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मुश्किल हालात में ये मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, ये बड़ा बजट बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। अगर इसके बाद मिनी बजट ना पेश किया जाए तो बहुत अच्छा है। तमाम सेक्टर्स उन्होंने सामने रखा है। एक सेक्टर को शायद मैं नहीं सुन सका या वो नहीं उसको ला सके, SME सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंडस्ट्रीज को जब आप प्रमोट करेंगे, उसको टैक्सेस में छूट देंगे, उसमें रोज़गार मिलेगा। जब छोटी इंडस्ट्री लगेगी, छोटे छोटे लोग काम करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरे नंबर पे चूँकि मैं छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ, छोटे ताजरों का धरीना मुतालबा था कि हमारे ऊपर फिक्स टैक्स नाम लाया जाए, बिजली के बिलों को देख के उसके मुताबिक टैक्स लाया जाए। वो इंशाल्लाह ताला के मुतालबा माना गया है। अब छोटे ताजरों को भी चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और खुले दिल से टैक्स पे करें, क्योंकि हम टैक्स देंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। कब तक हम IMF के कंधों के ऊपर बैठ के अपने मुल्क की तरक्की को देखते रहेंगे? ये तरक्की नहीं है। मैंने जब से होश संभाली है यही सुन रहा हूँ कि खसारे का बजट। काश के मेरी ज़िंदगी में मुनाफे का बजट भी आ जाए। वो उसी सूरत में होगा कि हर आदमी उसमें अपना हिस्सा डालेगा।
जी बजट कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी अक्ल के मुताबिक जो करंट चल रहा है, करंट मुल्क के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसके हिसाब से तो बजट बहुत बेहतर है। जो बेनिफिट्स ये लोग दे सकते थे अपने रिसोर्सेज को ज़हन में रखते हुए उन्होंने दिए हैं। अभी भी इनके ऊपर IMF का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा एक एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। आपकी पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। इन चीज़ों को सबको मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट ये लोग कर सकते थे उन्होंने किया। कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बेस्ट इसमें बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने AOPs और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए 4 लाख से बेस बढ़ा के 6 लाख किए हैं एग्जेम्पशन की, दैट इज़ वेरी गुड। सैलरीड लोगों को 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख किए, बहुत अच्छा किया इन्होंने। प्लस उसके अलावा बेवाओं के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट आता था एनुअल बेस पे या मंथली बेस पे, वो 10% उस पर टैक्स कटता था, वो 5 पे आ गया है। लाइकवाइज RD जो रेगुलर ड्यूटी होती है उसमें उन्होंने कमी की है, कुछ उन्होंने ऑब्सोलीट भी की है। अब कल बाकायदा फाइनेंशियल बिल जब सामने आएगा तो इन चीज़ों का हमें तब पता चलेगा क्या है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट वॉज वेरी गुड जी। जी मियाँ साहब बजट कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के जो पाकिस्तान में नामसायद हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक तो बिजनेस फ्रेंडली बजट एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा रहा था, और ये जो बजट आया है ये भी इतना बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। बहरहाल इन हालात के मुताबिक इन्होंने एक बजट पेश किया है, अब देखते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें इन्होंने जो इम्पोर्ट फिगर और एक्सपोर्ट फिगर्स दिए हैं उसका जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कैसे फिल करेंगे इसके में भी समझ नहीं आ रही। ये गैप तब ही फिल हो सकता है जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री लगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बने, प्लस एक्सपोर्ट के लिए आइटम्स बने, तब हमारा मुल्क में आगे हालात बेहतर हो सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया है कि जो CPEC के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे जो जिन पर काम नहीं हो रहा था उनको इन्होंने रिवाइव करने के लिए कुछ इसमें उन्होंने मेजर्स दिए हैं। अगर वो रिवाइव हो जाती है, वो इंडस्ट्री लगती है, डेफिनेटली हमारे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ बनेंगे, प्लस एक्सपोर्टेबल आइटम्स होंगी, उससे ये हमारा गैप कम हो सकता है। इसके अलावा जो इन्होंने टारगेट FBR का टारगेट रखा है दैट इज आल्सो ऑन ए हायर साइड 7004 बिलियन, तो ये उसके लिए या तो एडिशनल टैक्सेस लगेंगे या और छोटे और लोगों के टैक्स नेट में लेकर आएंगे। प्लस एक जो अच्छा एक्शन इन्होंने शो किया है वो ये है कि जो छोटे ताजर हैं उन्होंने एक फिक्स टैक्स रजीम में लेके आ रहे हैं, जिनके जो टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो उनके बिजली के बिलों में भी चले जाएंगे और उससे खातिर खा इनके रेवेन्यू में इजाफा होगा। अल्टीमेटली ये इसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मैयर्स नहीं ली गई हैं जो कि लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं महंगाई बढ़ेगी तो दैट इट मींस इट इज नॉट ए बिजनेस फ्रेंडली। जी नाज़रीन बजट 2022 और 23 के ऊपर ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो रिएक्शन है वो आपने सुना। नाज़रीन उनका यही कहना है कि बहुत बेहतरीन जो है बजट पेश किया गया है, मौजूदा नामसायद हालात में इसी तरह का बजट पेश किया जा सकता था। नाज़रीन इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बजट के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं लिए गए, जो कि एक तशवीशनाक बात है। नाज़रीन मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।